हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इसी एक्सरसाइज पर हम 2 वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल कराया था, और भाई दूसरे वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 से लेके प्रश्न नंबर 10 तक हल करा दिया है। ठीक है, तो भाई अगर आपने वो दोनों वीडियो देख लिए हैं तो इस वाले वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 11 से। और 11, 12, 13 और 14 कुल मिलाकर 4 प्रश्न बचे हैं इस एक्सरसाइज में, जो भाई हम यहां आपको चारों हल कराने वाले हैं। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं 8.1। और प्रश्न नंबर 11 को ना आप अपनी किताब से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि a प्लस बी पावर है 4, फिर माइनस लगा है बीच में a माइनस बी, यहां पर भी 4 पावर है। कह रहा है पहले तो इसका प्रसार करना है और फिर इसकी सहायता से ना और भी संख्याएं दी हुई हैं उनका हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें इसका ना प्रसार करना होगा कि भाई अगर इन दोनों को खोलेंगे हम तो आंसर में क्या आएगा, ये भाई ध्यान देने वाला है। देख लो, a प्लस बी है, पावर है 4। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो पहले आ जाएगा 4c0, a की पावर 4 आ जाएगा, b में तो कुछ आना नहीं है। फिर आएगा 4c1 और भाई यहां आ जाएगा a क्यूब और b। उसके बाद भाई आएगा 4c2, यहां हो जाएगा a स्क्वायर और यहां हो जाएगा b स्क्वायर। उसके बाद आएगा 4c3, यहां आ जाएगा a b क्यूब और भाई लास्ट में 4c4 और सीधे b की पावर 4। a की पावर 4 से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ b की पावर 4 पे। a की पावर एक एक करके घटानी है और b की पावर एक एक करके बढ़ानी होती है। अब ध्यान देना, a माइनस बी वाला खोलना है। देखो माइनस में क्या फर्क होता है, देखो b जहां जहां है वहां वहां माइनस का हो जाएगा, और माइनस से फर्क क्या पड़ता है देख लो। जैसे b यहां पर है, विषम घात है ना, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा। जो सम घात है वो प्लस का ही रहेगा। भाई माइनस पर अगर 2 घातें लगी हैं, 4 घातें हैं, 6 घातें हैं तो वो प्लस का रहता है। यहां पर फिर विषम घातें हैं तो ये वाला भी माइनस का हो जाएगा। तो इसके नीचे हम क्या खोलेंगे, a माइनस बी का होल 4। देखना कैसे खुलेगा, 4c0 a की पावर 4 पर ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4c1 यहां हो जाएगा a क्यूब b, वो वाला प्लस का रहेगा। तो 4c2 और भाई यहां हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, वो वाला फिर से माइनस का हो जाएगा, माइनस 4c3 और हो जाएगा a b क्यूब, और लास्ट वाला फिर से प्लस का हो जाएगा, प्लस 4c4 और b की पावर 4। बीच में लगे हैं माइनस का निशान। भाई ऊपर वाला ये हमने खोल दिया, नीचे वाला ये हमने खोल दिया, और भाई माइनस के निशान का मतलब क्या है कि आपको यहां पर घटाना पड़ेगा। घटाने में क्या होता है भाई, चिन्ह बदलना होता है। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये वाला माइनस का हो जाएगा। देखो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा, और भाई ये वाला कैंसिल हो जाएगा। केवल हमारे पास 2 ही पद बचेंगे। कौन कौन से, ये दोनों बचेंगे। दोनों ही पद एकदम सेम सेम है। 4c1 का मान होता है 4, तो भाई ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो क्या आ जाएगा 8 a क्यूब b प्लस, यहां पे आ जाओ 4c3, इसका भी मान 4 होगा। 4c1 और 4c3 दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, तो वहां 4 4 8 हो जाएगा, और इस प्रकार से आ जाएगा 8 a क्यूब b प्लस 8 ab क्यूब। आप यहां पर चाहो तो 8 ab कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको मान किस चीज का निकालना है उस पर ध्यान दीजिए। भाई इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हैं और कह रहा है आपको ना उसका मान निकालना है, √3 माइनस √2 और यहां पावर है 4। अब जरा भाई दोनों को मिलाकर देख लो। a की जगह पर क्या है, √3 है, और b की जगह पर क्या है, √2 है। तो आप डायरेक्ट मान रखो, 8 यहां हो जाएगा √3, यहां हो जाएगा √2। अब है a का स्क्वायर, √3 का वर्ग क्या होगा 3, और √2 का 2, 3 2 5 और 8 5 40, और यहां गुणा करोगे तो √6 आ जाएगा। तो भाई हमारा आंसर क्या आ गया, 40 √6।
तो भाई कुछ भी नहीं था यहां पर, बस यहां आपको ध्यान देना है कि माइनस में जब खोलना है तो भाई आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि बी की पावर पे ध्यान देना है। जहां जहां बी की पावर विषम मिलेंगी वो वाले आपको माइनस के करने हैं, जहां पर बी की पावर सम मिले उसे प्लस कर देना है। फिर घटाना हो तो घटा लो, जोड़ना हो तो जोड़ लो। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। अब भाई प्रश्न नंबर 12 पे आ जाओ। सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही है, बस पावर थोड़ी बड़ी लगी हुई है। इस बार भाई क्या है कि 6 पावर लगी हुई है। देखो एक और यहां पर खास बात देख लो, जैसे लिखा है x+1। अब x+1 लिखा हो या 1+x लिखा हो, दोनों भाई एक ही चीजें होती हैं। तो जहां पर 1+x है उसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक और चीज, अगर माइनस लगा है बीच में और पावर लगी है एक सम संख्या, तो इसे भी आप इस प्रकार से उल्टा करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर विषम होती तो माइनस बाहर निकल आता, लेकिन भाई चूंकि पावर सम है तो आप इसे भी उल्टा करके लिख सकते हो। और इन दोनों के डायरेक्ट सूत्र आपने पढ़े हुए हैं। 1+x को ना सीधे खोलना भाई सीखो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 6c0, फिर प्लस 6c1 और x की एक पावर लगा दो, जितनी नीचे संख्या होगी उतनी ही x की पावर हो जाएगी, प्लस 6c2 तो यहां हो जाएगा x² प्लस 6c3 तो यहां हो जाएगा x की पावर 3, फिर आ जाएगा 6c4 x की पावर 4 और 6c5 x की पावर 5 और लास्ट में क्या हो जाएगा 6c6 x की पावर 6। क्लियर है? ये वाला आपने प्लस में खोला है, ये वाला आपको माइनस में खोलना है। माइनस में क्या फर्क आएगा, केवल वही फर्क आएगा कि भाई x की जहां जहां विषम घाते हैं वो वाले पद माइनस के हो जाएंगे, बाकी सब प्लस के बने रहेंगे। खोल लो इसको, नीचे खोल लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 6c0, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये देखो विषम पावर है तो यहां कर लो इस प्रकार से, यहां सम पावर है तो प्लस का रहेगा। तो आपको भाई उतारनी सेम चीजें हैं, बस खाली प्लस माइनस का ध्यान देना है। यहां पर विषम था तो हमने भाई माइनस कर दिया, ये वाला सम है तो प्लस कर दिया, ये वाला फिर से विषम है तो माइनस कर दिया, और भाई ये वाला हमने सम था तो प्लस कर दिया। दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में तो हमें चिन्ह बदलना नहीं पड़ता है, तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देख लो बचा क्या क्या, 6c0 6c0 दोनों का मान 1 होगा, तो भाई जोड़कर यहां पर 2 हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? यहां देख लो 6c2, अब देखो 6c2 का मान क्या होगा, 6 पंचे 30 उसका आधा 15, 15 मान होगा, तो 15 और 15 30 हो जाएंगे, आ जाएगा 30x²। जो 6c2 का मान होगा वही 6c4 का मान होगा, तो यहां पर भी 30 ही आएंगे, और लेकिन आएगा x की पावर 4। वहां पे दोनों का मान 1 होगा तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आ जाएगा। देखा आपने भाई, x² बचे, 4 बचे, 6 बचे, केवल हमारे पास सम पावर बचेंगी, क्योंकि भाई माइनस वाली तो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, अभी भाई आपको वैल्यू निकालनी है किस चीज की, √2+1 पावर है 6 और प्लस √2 - 1 और पावर है 6। इस प्रकार की आपको वैल्यू निकालनी थी। देखो 1 की जगह तो 1 रहेगा, x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है √2, बस आंसर आ जाएगा। देखना 2 + 30 गुणे √2 का वर्ग होगा 2 प्लस 30 गुणे √2 की पावर 4 करोगे तो पहले तो स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर से स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, 2 गुणे, अब यहां करना है क्यूब। देखो स्क्वायर होता है 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, सिंपल है एकदम। 2 और प्लस यहां हो जाएगा 60, वहां पर 120 और यहां पर 16, ये हो जाएंगे 180, ये हो जाएगा 196 और कुल मिलाकर आ जाएगा 198। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया, दोनों सूत्रों को एक जैसा खोलना है। जोड़ना था तो भाई विषम वाली पावर कैंसिल हो गई, x की जगह पे हमने रख दिया √2 और सीधा मान हमें प्राप्त हो गया। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 13 पर। यह सवाल ना थोड़ा अलग प्रकार का है। 9 की पावर है n+1 -8n -9। ये जो पूरा पद है ना हमारा 3 पदों वाला, कह रहा है कि 64 से विभाज्य होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो
इन दोनों पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें केवल इस पर ध्यान देना है। क्या लिखा है? 9 लिखा है और पावर कितनी है? n+1। अब क्या करना पड़ेगा? 9 को जबरदस्ती आपको द्विपद प्रमेय की तरह लिखना पड़ेगा। अब देखो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 9 को हम लिख सकते हैं 1+8 और पावर है n+1। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब इसे 1+x की तरह आप खोल भी सकते हो। देखो कैसे खुलेगा? सबसे पहले आएगा 1+, फिर भाई n की जगह n+1 रखना है, ठीक है, c1। अब क्या आएगा? x की एक पावर आएगी, मतलब कि 8 आएगा, प्लस n+1 c2। अब यहां 8 की 2 पावर आएंगी, प्लस n+1 c3। अब यहां 8 की 3 पावर आएंगी, और ऐसे ऐसे भाई क्या होगा? धीमे धीमे बढ़ते आप चले जाओगे और लास्ट में आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, और 8 पर पावर हो जाएंगी n+1। इस प्रकार से ये पूरा खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसको ऐसे ही लिखे रहो आप, 9 की पावर n+1। यहां पे थोड़ा सा खोलना होगा आपको, बराबर में 1 को आप 1 लिखे रहो। n+1 c1 का मान क्या होगा? देखो जहां पर c1 लिखा हो तो समझो जो ऊपर वैल्यू है वही मेन वैल्यू होगी, इसका मान होगा n+1, और इंटू में लिखे हैं 8 और प्लस। जो आगे संख्या है उसको आपको ऐसे ही हूबहू उतार देना है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये क्या लिखे हैं? 8 की पावर 2, आगे 8 की पावर 3, आगे होगा 8 की पावर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ही पावर बढ़ती चली जाएंगी। मतलब आप चाहो तो 8 की पावर 2 कॉमन निकाल सकते हो सब में से। यहां पर क्या बचेगा? n+1 c2, आगे क्या बचेगा? n+1 c3 इंटू 8, और भाई ऐसे ऐसे आगे आप लिखते चले जाओगे। यहां पर क्या बचेगा? द्वि पावर निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से बचेगा आपका। आगे क्या बच रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो 9 की पावर n+1 बराबर यहां 1+8n+8 प्लस, इसको आप 64 लिख सकते हो। भाई 8 की पावर 2 है तो 64 तो है ही, लिखना क्या उसमें है, और आगे वाला आपको ऐसे ही उतार देना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये वाली संख्याएं आपको इधर ले आनी है, तो 9 की पावर n+1, 8n ले आओ माइनस में, 8 1 9 ले आओ माइनस में, और बराबर में क्या बचेगा? 64। और ये जो बवाल है आप इसको आगे ऐसे ही उतार देना। अब देखो जो ये संख्या है बराबर में क्या लिखा है? 64 और गुणे बाकी संख्या। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये संख्या है ये 64 और किसी और संख्या की गुणा करने से बनी है। इसका हमें मान नहीं मालूम है, लेकिन इसका जो भी मान होगा उसको अगर हम 64 से गुणा करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी। अगर 64 से गुणा करने पर यह संख्या बन जाएगी, मतलब ये वाली संख्या 64 से विभाज्य होगी। ऐसा आप यहां भाषा में लिख दीजिएगा। जो हमने यहां डॉट डॉट बनाए हैं उसको आपको ऐसे हूबहू यही वाली लाइनें उतार देनी है। ठीक है, समझ गए ना? तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 14 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है, r बराबर 0 है, और भाई r का मान 0 से लेकर आपको n तक ले जाना है। इसका मतलब होता है योगफल। आपको प्रत्येक पद लिखने हैं लेकिन जोड़ते हुए लिखने हैं। कैसे? r का मान 0 से शुरू करना है और आखिर में r का मान n तक ले जाना है धीमे धीमे, और प्रत्येक पद को ना जोड़ते हुए लिखना है। और इस चीज का मान कितना आना चाहिए? 4 की पावर n आना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो भाई यहां पर ध्यान दीजिए कि पहले इसको हम ना खोलने वाले हैं, तो यहां डाल लो LHS। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? r का मान 0 से शुरू करेंगे और धीमे धीमे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो पहले हम r का मान यहां 0 रखने वाले हैं, तो यहां पर पहले क्या आएगा? यहां आएगा NC0, और यहां 3 की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो 0 पावर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस अब रखो एक मान रखो, तो यहां हो जाएगा NC1 और 3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हम पहले लिख रहे हैं, ये वाला बाद में गुणा करके लिख रहे हैं। प्लस 2 मान रखो तो NC2 और यहां 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 रखो तो
NC3 और यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप मान रखते रहो और लास्ट में आप कहां तक जाओगे, सीधा मान रख दो n, जो भी r का मान है वो आप n रख दोगे तो यहां आ जाएगा 3 की पावर n। अब देखो ये कोई सूत्र की तरह लग रहा होगा आपको, देखो कैसे, NC0 NC1x NC2x², NC3x³ प्लस डॉट 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 NCn x की पावर n। ये सूत्र होता है 1 प्लस x की पावर n का। अब यहां पर x का मान क्या है, यहां पर x का मान है 3, तो भाई रख दो तो हो जाएगा 1 प्लस 3 और पावर n। अब 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर n। और भाई देख लो हमें यही वाला प्रूव करना था, अर्थात हमें RHS मिल गया है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14। कुछ नहीं करना था, r का मान बस 0 से लेना है और n तक चले जाना है। जब सूत्र बन जाएगा, अगर भाई आपको सूत्र अच्छे से मालूम है तो भाई आपको दूर से ही दिख जाएगा कि हाँ ये किसका सूत्र है। तो भाई ये था हमारा प्रश्न नंबर 14 और इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 8.1 समाप्त होती है।